कि माँ बाप आपका क्यों गलत चाहेंगे बेटा, उनका क्या स्वार्थ है आपसे। हर माँ बाप सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि जो उनने गलतियां की है ना, वो चाहते हैं कि कभी उनके बच्चे वो गलतियां ना करे। और दूसरा, कभी कोई माँ बाप ये बात नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को नुकसान हो। चाहे कितना भी झगड़ा हो, ध्यान रखिएगा, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चों का नुकसान हो। अब वो बेटा हो बेटी हो, कोई आगे ऐसी कोई और बेटी के साथ कुछ ना हो। उसके लिए 4 सॉल्यूशन जो मुझे लगता है भारत की पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि एक नया स्ट्रिक्ट कानून पारित किया जाए, जो कि बिल प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद फिर बिल को जब कानून में बदला जाए दोनों हाउसेज से। मुझे लगता है हर पॉलिटिशियन जो बाप है ना, कोई भी पार्टी का, क्यों नहीं मिल सकते हम एक बार, क्यों नहीं सभी पॉलिटिशियन ऐसे एक बार इकट्ठे होके एक कानून ऐसा बना दीजिए। कानून अगर ऐसा होगा जहां लोगों को भय हो जाए कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मेरे साथ ये होगा। एक तो ये है, मेरी हमेशा सोच रही है, मैं आज नहीं, हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, लोग हमें बेवकूफ बोलते थे, पागल बोलते थे कि ये कुछ नहीं होगा। मैं अरे क्यों करना है बेटियों को ट्रेन। मैं कहता हूँ हर बेटी मेरी जिस्म की आखिरी खून की बूंद तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि देश की बेटियों को जो मैं सिखा सकता हूँ, जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो। और उसके अलावा कहीं ना कहीं मैं भी बोलता हूँ, मेरा भी फेलियर है कि मैं हर बेटी को नहीं सिखा पाया आज तक। देश में बहुत बड़ा राष्ट्र है हमारा, कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी हो सकता है वो भी करूंगा। दूसरी बात, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि हमें अपनी बेटियों को भी ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा। काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, हमें अपनी बेटियों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। बच्चियों को वक्त दीजिए साहब। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तेज हैं लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी। इन चिरागों को ना छूना वरना उंगलियां जल जाएंगी। अरे मत जलाओ बेटियों को माल और दौलत के लिए, वरना एक दिन आपकी भी बेटियां जल जाएंगी। अब सवाल आता है मीडिया वालों से, चुनावों की सिर्फ खबर चलती रहेगी, पार्टियों के बीच का झगड़ा ही दिखाते रहेंगे। तीसरा जो मेरा सॉल्यूशन है वो ये है, जब ऐसी कोई बात होती है तो क्यों नहीं कंप्लीट शटडाउन करके पूरा देश का मीडिया सिर्फ इस बात के पीछे लग जाए, सभी के पीछे लग जाए कि ऐसे किसी भी क्रिमिनल को सबसे बड़ी सजा मिले, फिर और कोई दूसरी न्यूज नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप जो मीडिया वाले हैं, हाँ 10% है जो बहुत अच्छा इस बात पे बात करते हैं। सिर्फ एक बात, क्या ये मुद्दा किसी चुनाव की रैली से बड़ा नहीं आपके लिए? क्या किसी की भी बेटी हो साहब, क्या ये मुद्दा किसी क्रिकेट के या किसी फुटबॉल के, किसी स्पोर्ट्स के या किसी सेलिब्रिटी फंक्शन के या किसी मूवी के उसके एड से बड़ा नहीं आपके? जितने मीडिया वाले बड़े प्रेम से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपके घर में माँ, बहन, बेटियां, बीवी है? छोटी बेटी को देखिएगा अपने घर और बस एक बार सोच के देखिएगा, बहुत बड़ी ताकत रखता है मीडिया अगर अपनी पे आ जाए। लेकिन मैंने जानबूझ के इस वीडियो करने के पहले मैंने पूरे चैनल्स खंगाले, टोटल 2 से 3 चैनल जो इस बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब तो भी उसमें है ना, कोई अपना एजेंडा चला रहा है, कोई अपना एजेंडा चला रहा है। तो हो सकता है आपकी मीडिया की पॉलिसीज बहुत हो, कॉर्पोरेट हाउसेस, ये वो बहुत सारी चीजें। आपके जो पर्सनल हैंडल्स है ना, मैंने कईयों की वो भी चेक की, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। बाकी अब आप वो आपकी मर्जी है। और मैं ध्यान रखिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन कितने लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेला भी हूं ना तो अभी तक तो काफी रहा, और आगे भी अपनी आवाज उठाने के लिए ना, ये आवाज उसी दिन रुकेगी जिस दिन जिस्म में जान न रह जाए, जिस दिन शरीर से ना आत्मा न रहे, तब बात है। मुझे ना यहाँ देखिएगा जरा, ये पीछे कौन है, इनने जान इस भारत के लिए दी थी, है ना, कि बेच खाए लोग इस देश में और सब चुप रहे। चलिए मैं अपना प्रयास करता हूँ। अब तीसरा मुद्दा मीडिया की जिम्मेदारी है, कंप्लीट ब्लैकआउट करके सिर्फ इस न्यूज पे जब तक एक निर्णय ना आए, जब तक कठिन कानून ना बने, जब तक एक निर्णय ना आ जाए इस बारे में, तब तक मीडिया अगर चाहे तो कर सकता है अपनी तरफ से प्रेशर। चौथी, हम समाज के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर, क्या हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज और कहीं ना कहीं संस्कार और कहीं ना कहीं उनके साथ बैठकर इन सब विषयों पर बात करते हैं? अगर आप नहीं करते तो ध्यान रखिएगा, आप भी जिम्मेदार हैं ऐसे ही खाने। बच्चे बड़े होंगे और ऐसा नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। हो सकता है मैं भी जब उस उम्र में था, मैंने भी अपने पिताजी से बगावत की कोशिश की होगी, मैंने भी उनकी बातों को माना नहीं होगा, लेकिन हमारे वक्त पे ना कुटाई होती थी, हमारे वक्त अलग था। वक्त इन द सेंस कोई मैं उस स्टोन एज से नहीं आ रहा हूं, मैं कोई आदि मानव नहीं हूं भाई, लेकिन समय बदलता है। मैं ये कहता हूं कि अब बच्चों को पहले जब डांट दिया जाता था तो बात अलग थी, अब आप डांट, मुझे लगता है, मैं एज अ पेरेंट भी अगर एक बात करता हूं, डांटने से अच्छा है मालूम तो रखिए साहब। आपको ये मालूम है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, आपको मालूम है किस फेमस आदमी की लाइफ में क्या चल रहा है, किस नेता की लाइफ में क्या चल रहा है,
क्या आपको एक पेरेंट के तौर पे ये पता है कि आपकी बेटी के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बेटे की संगति क्या है? बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, मेरा काम है पेरेंट के तौर पे दूसरे पेरेंट से बात करना चाह रहा हूँ। क्या आपको असल में पता है कि स्पेशली जो इनके बच्चे 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बैठिए उनके साथ, समय बहुत दीजिए उनको, समय दीजिए साहब। ये महंगा फोन देने से, लंबी गाड़ी देने से, उससे बेहतर है ना वक्त दीजिए अपने बच्चों को। समस्याएं सबको है दोस्त, सबको है, ध्यान रखिएगा। एक भाई के तौर पर आप थोड़ा सा समय काटिए, अपनी बहन से बात तो करिए। आपको पता है मेरी बहन है जो है, आज भी अगर कोई चीज होती है ना तो हम लोग एक दोस्त के तौर पे, एक मुझे सबसे पहले पता चलती है वो बात। मेरे बेटे बेटी की जिंदगी में, जीवन में कुछ भी होगा ना, छोटी छोटी चीज, कॉलेज से आएंगे, स्कूल से आएंगे ना, तो कुछ भी होगा, कहीं पे भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, हाँ अगर मोबाइल का एक्सेस है, बहुत सारी ऐसी जगह रहता हूँ, लेकिन अगर समय नहीं रहा तो समय निकाला जाता। समय तो किसी के पास नहीं है दोस्त। लोग पूछते हैं फ्री कब होंगे, मौत के बाद ही फ्री होते हैं। बात यहाँ पर ये है, ध्यान रखिएगा, परिवार के तौर पर ये चौथी चीज है, हमें ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समस्या किसकी है साहब? आप किसी और के भरोसे बच्चे आपने जन्म दिया था क्या? नहीं ना, आपकी, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार के लिए। चौथा ये है, मैं बस ये चाहता हूँ कि देश की बेटियां सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।